अस्सलाम वालेकुम सामने करम, मैं हूं नदीम रहमान मलिक। सामने करम, पाकिस्तान में उर्दू जराइद माशाल्लाह तवातुर से शाया हो रहे हैं। बहुत सारे नामवर जराइद हैं, उनमें हुसैन मजरू साहब का साइबान बेहतरीन अंदाज से तवातुर से मुसलसल शाया हो रहा है और ये इस साल का 7वां आप इसे शुमारा कह सकते हैं, नंबर कह सकते हैं। और ये जुलाई ता सितंबर 2024 का ये शुमारा है, सालनामा है 2024 का और साइबान शाया हो चुका है। चूँकि ये जरीदा हुसैन मजरू साहब ने हमें जुलाई के ही पहले हफ्ते में डाक के ज़रिए भेज दिया था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क के आप जानते हैं डाक का निज़ाम, हुसैन मजरू साहब ने साइबान पहले ही जुलाई के पहले ही हफ्ते में भेज दिया था, लेकिन वो डाक के ज़रिए कहीं गुम हो गया। दोबारा इसको रजिस्टर डाक से भेजा। वैसे तो वो हर शुमारा जिस मेंबर को भेजते हैं रजिस्टर डाक से भेजते हैं या कोरियर से भेजते हैं। तो हुसैन मजरू साहब का ये शुमारा हस्ब मामूल बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत अंदाज से उन्होंने शाया किया और इसमें जो अदबी तहारीर हैं, जो अदबी और नसरी शाहपारे हैं मुल्क भर के, वो इकट्ठे करके एक शुमारे में वो समो देते हैं। तो साइबान चूँकि अदब और जमालियात का एक आयनादार जरीदा है, सहमाई जरीदा है, तो इसमें जो इस दफ़ा इन्होंने जो इनके तरतीब है उसको उस पर अगर नज़र दौड़ाएं तो उसमें हुसैन मजरू साहब का अपना मजमून है। इसके अलावा सपुर्दगी में जान काश्मीरी ग़ुलाम हुसैन साजिद साहब का मजमून है। उसके बाद मज़ामीन में डॉक्टर खुर्शीद रिजवी, सरमद सभाई, डॉक्टर खालिक तनवीर, खालिद फ़तह मोहम्मद, शहद कामरान साहब, नासिर अब्बास नेयर, डॉक्टर जहद मुनीर आमिर साहब, सादिया कुरैशी, इकबाल खुर्शीद, एम खालिद फ़याज़, इसी तरह खूबसूरत गज़लें भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा और भी मारूफ़ मुसन्निफ़ीन ने और शायरों ने इसमें अपनी अपनी तख्लीक़ात भेजी, नज़में भी इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा गोशे फ़लस्तीन के हवाले से ख़ास तौर पर इस दफ़ा इसमें उन्होंने ख़ासा मवाद शामिल किया है। इसके बाद क़ारीन के ख़तूत हैं और मिज़ाह का गोशा है, नावल के कुछ अबवाब भी शामिल हैं, पंजाबी शायरी भी इसमें उन्होंने ख़ासे मिक़दार में समो दी है। ख़त मुब्तला में जो क़ारीन ये रिसाला पढ़कर, ये जरीदा पढ़कर उन्हें ख़त लिखते हैं तो वो बेहतरीन ख़तूत को अपने अगले जो इशात है उसमें शामिल करते हैं। तो सामने करम, इसकी कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है। आप जहाँ अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में हज़ारों लाख रुपए कई बेमसरफ़ कामों में सर्फ़ कर देते हैं, या यूँ कह लें कि माज़रत के साथ अल्ले तल्लों में भी ख़र्च कर देते हैं, वहाँ अगर आप 1-2 हज़ार में ये जराइद मुस्तकिल मंगवा लें सालाना, तो हर 3 माह के बाद रजिस्टर डाक से ये आपके घर तक, आपके पते तक पहुँचेगा। तो पूरे पाकिस्तान का जो अदब की जो नितारा है, चाहे वो नसरी अदब है, चाहे वो शेरी अदब है, फ़िकाही अदब है, जिसे आप कह सकते हैं कि अदबी नसर पारा है, वो तमाम इस एक किताब में समो दिया जाता है। यूँ आप एक ही नशिस्त में पाकिस्तान के तमाम जो इलाक़ाई अदब हैं, कौमी अदब हैं, उनके ज़ायक़ों से आशिना हो सकते हैं, महज़ूज़ हो सकते हैं और आपके इल्म और शऊर में बेतहाशा इजाफ़ा होता है। तो हुसैन मजरू साहब ख़ुद भी माशाल्लाह बहुत बुलंद पाया के नसर निगार हैं और अदब की खिदमत के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ़ किया हुआ है। नए शायरों, अदीबों, लिखारियों के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ पैकेज भी मुतारिफ़ कराए हैं कि अगर वो उनके इदारे से रुजू करते हैं, उनसे रब्ता करते हैं और वो अपनी कोई भी तख्लीक़ात, चाहे वो शायरी की किताब है या नसर की किताब है, शाया करवाना चाहते हैं, तो वो मुख्तलिफ़ पैकेज हैं जो कि मैं समझता हूँ कि एक अब यूँ कह सकते हैं कि जिसके पास वसाइल नहीं हैं वो शायर अदीब इनके पैकेज से बेहतरीन फ़ायदा उठा सकता है, अपनी तख्लीक़ात, अपनी किताबें शाया करा सकता है। दूसरी है कि हुसैन मजरू साहब ने जिस तरह साहिबान की एक पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में एक मार्केटिंग का बेहतरीन इनका नेटवर्क है, तो उस नेटवर्क के तहत भी आपकी किताब पूरी दुनिया में फैल सकती है और ये फैला देंगे
تو آپ ان سے اس حوالے سے بھی ضرور رابطہ کیجیے گا۔ تو اس ایک کتاب کی قیمت 1000 روپیہ ہے۔ اگر آپ سالانہ اس کے خریدار بنیں تو 3000 روپے میں آپ سالانہ خریدار بن سکتے ہیں، جس میں 3 شمارے اور چوتھا سالنامہ وہ بھی اسی میں شامل ہوگا۔ تو میں بیرونی جو ممالک ہیں، جو وہاں کے صاحب ثروت اردو لٹریچر ادب سے محبت کرنے والے احباب ہیں، لوگ ہیں، میں ان سے بھی یہ اور ادارے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ پاکستان کے جو دیگر جرائد شائع ہوتے ہیں ان کی جتنی ہو سکے ان کو سپورٹ کیا کریں۔ ان کے مالی وسائل بہت زیادہ ہیں پاکستان میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کتاب اور کاغذ کی قیمت آئے روز بڑھ رہی ہے، مہنگائی کا ایک طوفان ہے۔ اس لحاظ سے کسی بھی ادارے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے وسائل سے اس طرح کی خوبصورت کتابیں، رسائل، جرائد آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہے۔ ہاں، اگر آپ کا تعاون میسر آیا تو یہ سلسلہ وہ تواتر سے چلاتے رہیں گے، اور آپ کے جو دیے گئے اشتہارات ہیں وہ ان سے ادارہ قدر مستحکم ہوتا ہے اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ مسلسل اپنی اشاعت کو آگے بڑھاتا رہے اور اس میں کوئی تعطل پیدا نہ ہو۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کتاب میں بھی بیک ٹائٹل پر ایک خوبصورت اشتہار دیا لاہور اسکول آف لا نے، اور انہوں نے، اور اسی طرح آدم جی انشورنس نے یہ ایک اپنے اشتہار دیا۔ تو اس طریقے سے بھی آپ اداروں کی، پاکستانی کے جو ادبی جرائد ہیں ان کی آپ خدمت کر سکتے ہیں۔ تو آپ ضرور کیجئے اگر آپ کے پاس وسائل بھی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اردو ادب کو فروغ حاصل ہو، دنیا بھر میں اردو تخلیقات پہنچیں، تو اس میں آپ اپنے حصے کا دیا لازمی روشن کریں۔ اور انفرادی طور پر جو ہمارے شاعر ادیب ہیں جو 2-4 ہزار خرچ کر سکتے ہیں، وہ بھی لازمی طور پر پاکستان میں شائع ہونے والے دیگر جرائد کے ساتھ ساتھ صاحبان کو بھی بھرپور سپورٹ کریں، تاکہ پاکستان میں اردو ادب کا جو فروغ ہے اور حسین مجروح جیسے لوگ جو ادب کے سرخیل ہیں، وہ اپنا سفر اور اپنا جو قافلہ ہے اس کو جاری و ساری رکھ سکیں، اور مالی وسائل سے وہ بے فکر ہو کر اپنے کام کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔